व्यापारी अतुल अग्रवाल ने की अमरोहा के सुमंगलम होटल में प्रेस वार्ता। नदीम एडवोकेट पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि अमरोहा नगर के जट बाजार इलाके के रहने वाले व्यापारी अतुल अग्रवाल का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन गांव अरोई मार्ग पर स्थित है, जिसमें कुछ और लोग शायद खातेदार हैं। वह 2020 में हिस्सा बंटवारा करने के लिए मुकदमा एसडीएम कोर्ट में डाला था, जिसका निर्णय 2022 में आया और सभी के हिस्से अलग अलग हो गए। उन्होंने बताया कि उनके खातेदार इरफान अली से नदीम एडवोकेट के नाम पर एक युवक ने उनकी जमीन को कौड़ियों के दाम में हड़पने के उद्देश्य से धोखे से उनके हिस्से में आई जमीन का बैनामा करा लिया, जिसमें गलत नक्शा डाला गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नदीम एडवोकेट ने जो बैनामा कराया वो 2021 में कराया, और वो भी जब कराया जब हिस्से बंटवारे का मुकदमा एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन था। उन्होंने कहा कि उसने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से उनसे मोटी रकम वसूलने के उद्देश्य से उनके हिस्से में आई जमीन को फ्रंट पर बैनामा करा लिया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाई। और उन्होंने एसडीएम कोर्ट के आदेश आने के बाद अपने हिस्से में आई जमीन का बैनामा जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर के रिश्तेदार की अध्यांजना नाम की फर्म को कर दिया। इस मामले में नदीम ने उनके खिलाफ झूठे केस लगाने शुरू कर दिए और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया, और उनके बेटे के ऊपर लूट का मुकदमा भी लगाया गया, जिसमें दिखाया गया कि व्यापारी अतुल अग्रवाल उनके बेटे ने नदीम के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और लूट की घटना को अंजाम। इस मामले में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नदीम एडवोकेट के द्वारा उनसे 5 करोड़ की रकम पूरे मामले को निपटाने के लिए मांगी जा रही है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और कुछ वकीलों के साथ मिलकर उन्हें गुमराह करके उनका सहारा लेकर उन्हें धमका रहा है। उन्होंने कहा कि नदीम हमें लगातार परेशान कर रहा है, मेरा पूरा परिवार तनाव में है और हम लोग न्याय चाहते हैं। अगर हमें न्याय ना मिला तो हम आत्महत्या को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही जो वकील उसका साथ दे रहे हैं उन लोगों से भी मांग की है वह पूरे मामले को समझे और उसके बाद ही हमारे साथ न्याय करें। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूदा इरफान अली, जिन्होंने नदीम एडवोकेट को अपनी जमीन का बैनामा क्या था, उन्होंने बताया कि उनको बिना जानकारी के ही नदीम एडवोकेट ने अतुल अग्रवाल के हिस्से में आई जमीन के आगे का हिस्सा लिया है, जो गलत है। उन्होंने इस पूरे मामले में बताया कि उनसे धोखे से बैनामा कराया गया और इस मामले में उन्होंने साफ कह दिया कि जो बैनामा नदीम को हुआ है वह पूरी तरह गलत है। इसलिए हम अतुल अग्रवाल के साथ हैं, क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लड़ाई झगड़े का काम नहीं है, हम सीधे साधे और सच्चे लोग और हमारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिन्होंने नदीम को जमीन बेची है वह भी अतुल अग्रवाल के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में नदीम एडवोकेट के द्वारा कराए गए बैनामे पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे कौन कौन से रंग और देखने को मिलते हैं। वो जमीन जो इनकी खरीदी है पड़ोसी की, वो नदीम ने खरीदी है और अपने ममेरे भाई के नाम कराई है। मेरा नाम अतुल कुमार है, बाजार जट का निवासी हूँ, और हमारी एक पैतृक जमीन अरोई रोड पर, कैलसा रोड पर स्थित है, जो कि लबे सड़क है। ये हमारे पड़ोसी हैं दोनों लोग। इनका रास्ता एक नदीम नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को एडवोकेट बताता है, उसने इनका रास्ता लेकर छोटा सा जगह है और वो हमारे आगे फ्रंट का नक्शा लगाकर एक बैनामा करा लिया। वो अब हमें ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। तरह तरह के मुकदमे झूठे हम पर लगाकर 420 और तरह तरह की लूटपाट के मुकदमे, हमारे घर में घुसकर लूटपाट करी, सामान छीना, तमंचे दिखाए, इस टाइप के कचहरी में बैठता है। वो हमें उत्पीड़ित बहुत कर रहा है। सारा परिवार परेशान है। हम 3 भाई हैं। हमारे वृद्ध माता पिता हैं जो कि 80-85 वर्ष के हैं, और हमें बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित कर तरह तरह के मुकदमों में फंसाकर हमारी ज़मीन हड़पना चाहता है। वो हमने इन सब बातों से तंग होकर हमने अपनी ज़मीन अध्यांजना लिमिटेड, कोई दिल्ली की फर्म है, उसको दे दी है। किसकी फर्म है ये फर्म? की कोई सुनील कुमार नाम के व्यक्ति हैं, ललित तंवर जी के कोई रिश्तेदार या कोई परिचित हैं, उनके परिवार से हैं, उनको दे दी है। और अब वो हमें ये कह रहा है कि हमें ब्लैकमेल करके कि हमें करोड़ों रुपए दो, 5 करोड़ रुपए दो, तब मैं इसको मुकदमे आपके वापस करूंगा, नहीं तो मैं आपको जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं।
मामला ये है कि जी उसने ये जिनकी ज़मीन हमारे पड़ोसी हैं, ये इनका रास्ता था, इनकी जमीन बराबर क्या नाम है इनका? इनका राहत अली है, इरफान अली, 5-6 हैं जी। फिर तो अब उनने हमारे फ्रंट एंड से नक्शा लगाकर झूठा और लिखवाकर, और उसने हमारा ये कहता है कि फ्रंट मेरा है, मैं इसमें आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। इस टाइप से उसने मुकदमा यहाँ सिविल सूट भी करा है। 2020 में हमने उसका डिवाइडेशन का वो एक मुकदमा डाला था, वो शामिल खाता था आगे का। 21 में उसने ये बेनामा कराया है, 2021 में दौरान मुकदमा, जबकि 2022 में उसका डिवाइडेशन हो गया, उसके नंबर बढ़ गए। हमें खुरे बनने के बाद जो नंबर अलॉट हुआ, जो एरिया अलॉट हुआ, उसका हमने उसको बेनामा कर दिया है। सब रजिस्ट्री नंबर 1 में करी है, कोई उसमें हमने स्टाम्प चोरी नहीं करी है। और ये लोग सब भले आदमी है जिन्हें रजिस्ट्री की है हमने, ना हमारा इनसे कोई परेशानी ना विवाद है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ये वकील बार एसोसिएशन की आड़ लेकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, इन्हें सच बताया जाए और हमारी न्याय की मदद करी जाए। हमने डीएम साहब से भी मिले, एसपी साहब को भी सारी विवरण दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। हमें इस सब चीज़ों से बचाया जाए ताकि हम चैन की सांस ले सकें, अपने व्यापार कर सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलवाई आपने और इतने सारे लोग यहाँ पर आए? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि वो जगह जगह झूठे मुकदमे और अखबारों द्वारा मिसगाइड कर रहा है। हम अपनी बात रखना चाहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सब पब्लिक को पता लगे कि वास्तविक बात है क्या, और सच्चाई सामने आनी चाहिए। और सबको पता लगने के बाद वकील लोग या जो भी हैं वो इस लॉबी से हटें और हमारा मदद करें। आपका नाम क्या है? मेरा इरफान अली नाम है, दरबार कला मुरादाबादी गेट के हैं। हाँ जी, दरबार कला मुरादाबादी गेट से हैं। नहीं, आपके ऊपर जो आरोप मतलब है, ये मामला है जमीन वाला, क्या है पूरा मामला जमीन का? सर ये है कि हमारी जो थी एक दादा इलाई ज़मीन थी, एक दो वो थे, एक तो पीछे 4 बीघे और एक लगभग आगे 6 बीघे। तो 6 बीघे जो थी वो लाला जी के, हमारे इनके अतुल कुमार जी के साझे में था। वो इन्होंने हमारे एक रिश्ते के ताए होते हैं, उनसे एक और सामने खरीदी थी, जन्म था उनका, उनसे खरीदी, उन्होंने इन्हें बेची। अब इसलिए हम मतलब शरीक खातेदार थे। लेकिन वो जो पीछे का जो 1669 जो नंबर था, उसका रास्ता हमने छोड़ा था साइड में। अब वो उन्होंने नदीम अहमद ने, फजल अहमद ने हमसे बातचीत की। नदीम अहमद को हमें पता भी नहीं था कौन है, लेकिन जब रजिस्ट्री करने आए तो ये सामने आ गए और इन्होंने जो है हमसे गलत बेनामा करा लिया, बजाय उसके फ्रेंड लिखवा लिया इनका अतुल कुमार जी का। अब हमें पता नहीं, इसका बाद पता हमें अभी लगा कि जब अतुल कुमार जी ने कहा कि आपने हमारी क्यों लिख दी ज़मीन, तो हमने इनसे कहा भाई हमें पता नहीं। हमने उन्हें नदीम अहमद को बुलाया कि भाई तुमने हमारे साथ ऐसा फ्रॉड क्यों किया। वो कहने लगे कि हमारा और इनका विवाद चल रहा, हमारा कुछ पैसे वैसे का लेन देन जो भी है वो निकल जाएंगे तुम्हारी वजह से। हमने कहा भाई हमें माफ़ करो आप, इस तरह हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, इस मामले में पढ़ते भी नहीं, आपने हमें क्यों फंसा दिया। अगर आपका कोई मामला था तो उनसे करते, हमें क्यों बलि का बकरा बना रहा हो आप।